थर्ड इसका। जीवन में हास्य विनोद। जीवन में, हमारे जीवन में जो हास्य विनोद का महत्व है। हास्य विनोद मतलब हम इसको मनोरंजन भी बोलेंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है? आपको आवाज आ रही है ना? क्लियर आवाज आ रही है? जीवन में हास्य विनोद। हास्य विनोद मीन्स हमारे जीवन में मनोरंजन। हमारे जीवन में मनोरंजन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पाठ एक विचारात्मक लेख है। विचारात्मक मीन्स विचार करने योग्य। इसमें जो बातें बताई गई हैं वो विचार करने योग्य हैं। इसमें जीवन में हास्य विनोद के महत्व को दर्शाया गया है। जीवन में हास्य विनोद की उपयोगिता सर्वविदित है। सर्वविदित मीन्स इसको सब लोग जानते हैं। यह जीवन की कटुता को दूर करके सुखी बनाने का सहज उपाय है। मतलब हमारे जीवन में जो भी कटुता है, जो भी परेशानियां हैं, उनको दूर करके सुखी बनाने का एक आसान उपाय है। क्या है? हास्य विनोद। हंसते रहिए और हमेशा हंसाते रहिए। यह पाठ व्यवहारिक ज्ञान देने का श्रेष्ठ उपाय है। इस पाठ में जो ज्ञान दिया गया है वह क्या? व्यवहारिकता पर आधारित है। मानव के स्वभाव में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। यदि जीवन में हास्य विनोद ना हो तो जिंदगी दर्द की दास्तान बनकर रह जाए। हास्य मीन्स क्या होता है? हंसी। अगर हमारे जीवन में हंसी नहीं होगी तो हमारा जीवन कैसा होगा? जैसे दुखों की कहानी, दर्द की दास्तान मतलब दुखों की कहानी बनकर रह जाएगी। हंसी लाखों दुखों की अचूक औषधि है। अचूक मतलब जो कभी नहीं चूकती, और औषधि दवा। स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। मतलब हंसी जो है वो हमारे जीवन की एक अचूक औषधि है और स्वास्थ्य का एक अनोखा मंत्र है। विनोद एक प्रकार की पुष्टि है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। तनी थकी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है। मकर ध्वज मतलब क्या? एक एनर्जी की दवाई है। मकर ध्वज जो है क्या है? एक एनर्जी की, ताकत की, जो हमें ताकत देती है, एक ऐसी दवा है जो हमारे शिराओं में, मतलब हमारी जो कोशिकाएं होती है हमारी, मतलब नस नस में ताकत भर देती है।
गांधी जी ने एक बार कहा था, यदि मुझमें विनोद का भाव ना होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। मतलब गांधी जी का कहना क्या है कि अगर मुझ में विनोद का मतलब हंसी मजाक आनंद का मनोरंजन करने का अगर हमारे अंदर भाव ना होता तो हमारा जीवन कैसा था, मृत्यु के समान था, मृत था। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति, अनुभूति मीन्स होता है फीलिंग्स, मतलब आप अनुभूति उसको फील करना चाहते हैं सुख को भी, तो हंसमुख बनो। तो हमें हमेशा हंसमुख बनना चाहिए। वह मनुष्य बड़ा भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल मीन्स होता है दूध के जैसे एकदम ब्राइट चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह निराशा की काली रेखा चेहरे पर डाले। मतलब जब हम हंस सकते हैं तो क्या जरूरी है जबरदस्ती अपने फेस पे दुख रखना चाहिए या मुंह सड़ा सा बना के रहना चाहिए। तो प्रसिद्ध जापानी कवि नागुची ने भगवान से वरदान मांगा था, जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक मुक्त हो गई हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो, मेरे मित्र और साथी मेरे मित्र और साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हो और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला हो, तब हे भगवान तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे होठों पर हंसी की एक उजली रेखा खिंच जाए। क्या प्रार्थना की थी कि जब मेरे पास, उन्होंने नागुची ने भगवान से क्या प्रार्थना की कि जब मेरे पास कुछ भी ना हो, मतलब मेरे जीवन की हरियाली सूख चुकी हो, चिड़ियों की चहक भी मूक हो गई हो, मतलब चुप हो गई हो, और सूर्य को ग्रहण लग गया हो, और मेरे सारे मित्र साथी सब मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हो, मतलब मुझे छोड़कर चले गए हो, और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला है। तब हे भगवान तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे होठों पर हंसी की एक उजली रेखा खिंच जाए, मतलब मैं जब सबसे अलग भी हो जाऊं तब भी मुझे मेरे होठों पर जो है हमेशा एक मुस्कान बनी रहे। हास्य और उल्लास का नाम ही जवानी है, उसे हम कभी युवा नहीं कहेंगे जिसके चेहरे पर हर वक्त 12 बजे रहते। अगर हमारे जीवन में हास्य और उल्लास है तो उससे हमारी उम्र का कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई युवा व्यक्ति भी है और वो हमेशा अपने फेस को मुंह बना के घूमता हो, मुंह लटका के घूमता हो, तो हम उसको युवा नहीं कहेंगे। और अगर कोई वृद्ध भी है, हमेशा उत्साह और उल्लास की बात करता हो, तो हम उसे युवा कहेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, हंसी की पृष्ठभूमि पर ही जवानी के फूल खिलते हैं, जिंदगी हास्य और विनोद के बिना अपनी जिंदा दिली खो देती है ना। अगर हम हंस सकते हैं तो हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। आपको पहले भी बताया है कि अगर जब आप दुख में भी मुस्कुरा सकते हैं, इसका मतलब है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि जब हम हंसी की पृष्ठभूमि, मतलब अगर हम हंसते हैं, हमारा दिल हंसी है, खुशी है, तो हम वहां पर सब कुछ कर सकते हैं। और जिंदगी जो है वो हास्य और विनोद के बिना अपनी जिंदा दिली खो देती है। मतलब हम हंसी मजाक के बिना कैसे रहेंगे? हमें ना कभी हंसी आती हो, ना हमें कभी, अगर हमको हंसी नहीं आती होती तो कैसा भी जोक आ जाए, क्या हमको हंसी आती? हम कैसे लगते हैं जैसे मुंह बना के बैठे हुए, लगेगा ना हमको ऐसा। तो ऐसा रहना चाहिए क्या? नहीं, हमें हमेशा इंजॉय करते हुए रहना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि अपने सारे काम काम हम सब छोड़ दो बस हंसने में लगे, नहीं, समय समय पर हमें गंभीर भी होना चाहिए और समय समय पे हमें हंसना भी चाहिए। और कई लोग ऐसे रहते हैं ना, हमेशा ही फेस बना के रखते हैं, ऐसा ऐसा फेस नहीं बनाना। हंसमुख व्यक्ति वह फव्वारा है जिसके शीतल छींटे आसपास के व्यक्तियों के मन को प्रफुल्लित करते रहते हैं। मतलब हंसमुख व्यक्ति एक ऐसे फव्वारे के समान चलता है, शीतल ठंडे, जिसके ठंडे ठंडे छांटे जो आसपास के व्यक्तियों के मन को प्रफुल्लित करते रहते हैं। मतलब अगर एक हंसमुख व्यक्ति हमारे आसपास होगा तो उसकी हंसी से हमारा भी मन कैसा रहेगा?
प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा। किसी साक्षात्कार में वह व्यक्ति आसानी से चुन लिया जाता है जिसके होठों पर दूधिया मुस्कान की रेखाएं अटखेलियां करती रहती हैं। साक्षात्कार समझते हैं आप? इंटरव्यू जो होते हैं, अगर हम वहां जाएंगे, ऐसा नहीं वहां पे हंसना नहीं है बहुत तेज तेज बात हंसेंगे कि तब थोड़ी होगा, बस अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखनी है। पाश्चात्य देशों में बिना मुस्कुराहट के अभिवादन अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। जो हमारे वेस्टर्न कल्चर में जैसे हम किसी को वहां पे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग हुआ, इवनिंग हुआ और वेलकम हुआ, जब हम किसी को करते हैं ना, और वहां पे अगर हमारे फेस पर स्माइल नहीं है तो उसको क्या माना जाएगा? अशिष्टता माना जाएगा। अशिष्टता मीन्स बदतमीजी, मैनर्सलेस समझा जाएगा उस पर्सन को। ठीक है। किसी विचारक ने सच ही कहा है, जो हंस सकता है वह मित्र बनाने के योग्य है। मतलब किसी विचारक ने कहा है कि जो हंस सकता है हमें उसी को मित्र बनाना चाहिए, वह मित्र बनाने के योग्य है और उस पर विश्वास पूर्वक निर्भर किया जा सकता है। मतलब हम उस पर फुल्ली ट्रस्ट रख सकते हैं कि हाँ, और उससे उस पर निर्भर, मतलब हम उस पर डिपेंड भी हो सकते हैं। किंतु जो हंसता नहीं वह स्वयं दुखी है, अतः वह खतरनाक भी है। मतलब जो खुद ही नहीं हंस सकता, जो खुद ही खुश नहीं रह सकता, वो तो पर्सन खतरनाक ही है, क्योंकि वो खुद भी हमेशा मुंह बना के रहेगा, सैड सैड सी बातें करेगा, खुद भी रहेगा, और फिर जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं हम भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। जब अगर हमारे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे, हंसते रहते होंगे, जिनके फेस पे हमेशा स्माइल रहती होगी, तो उनके साथ हम भी हंसते रहते हैं। और अगर जो हमारे साथ नहीं, जो हमारे साथ हमेशा ऐसे मुंह बना के घूमने वाले हैं, जो हंसते नहीं है, ऐसे सैड सैड से घूमते रहते हैं, तो उनको देख के हमको भी वही आदत हो जाएगी और हम भी वैसे ही, क्योंकि जो खुद हंसता है उसको दूसरे को हंसाना भी अच्छा लगता है, और उसके आसपास के सारे लोगों के चेहरे कैसे होते हैं? हंसते हुए। और जो खुद दुखी रहता हो, कभी हंसता नहीं हो, तो वह दूसरों को भी वैसे ही देखना पसंद करता है, ना वो खुद हंसता है और ना उसको किसी दूसरे की हंसी अच्छी लगती है। हंसना एक वरदान है, और जो इससे वंचित है मतलब जिसको हंसी नहीं आती, या जो हंसी के बिना रहता है, वह दया का पात्र है। मतलब हमें उससे, जिसको हंसी नहीं आती ना, हमें उससे सिंपैथी रखनी चाहिए कि भाई दया आती है हमें तो। प्रायः झगड़ा फसाद इसलिए होता है क्योंकि इसमें हास्यप्रियता का अभाव होता है। जब किसी को जरा सा हम, मान लो हम किसी से मिलते हैं, कभी हमसे कोई गलती हो जाती है और हम हंसकर सॉरी बोल देते हैं, तो सामने वाले को क्या बोलता है? कोई बात नहीं, इट्स ओके, है ना। और अगर हम मुंह बना के उसकी साइड देखेंगे तो गलती भी हमारी, तब तो फिर लड़ाई होनी ही है ना, क्योंकि हमें हंसना अच्छा ही नहीं लगता, तो सामने वाले को भी हमारा फेस देख के गुस्सा ही आने वाला है और फिर लड़ाई होगी। जहाँ खुलकर हंसने की जरूरत होती है वहां हम भौं तान कर और डंडा लेकर पिल पड़ते हैं। मतलब छोटी छोटी सी मिस्टेक्स में, गलतियों में हम क्या हंसकर भी उस बात को टाल सकते हैं, लेकिन हम वहां भी हमेशा लड़ने को तैयार खड़े रहते हैं। हम छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। वो जो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अवॉइड करने से झगड़े फसाद कम किए जा सकते हैं, हम उनको भी अपनी रिस्पेक्ट से, सम्मान, इज्जत, इन सब से जोड़ के और उनको बड़ा बना लेते हैं, बड़े बड़े इशू क्रिएट हो जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती है ना। प्रायः हम जल्दी के कारण दूसरों से टकरा जाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। कभी जब कोई जल्दबाजी कहता है, महाशय यदि इसमें मेरी गलती थी तो क्षमा करें, और यदि आपकी गलती थी तो कोई बात नहीं। मतलब जैसे हम कहीं जल्दी जल्दी जा रहे हैं और अगर हम किसी से टकरा जाते हैं तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं? सॉरी। अगर मेरी गलती हो सब तो सॉरी, और अगर आपकी हो तो कोई बात नहीं, और स्माइल के साथ हम वहां से निकल जाते हैं। कितना अच्छा लगता है, सामने वाले को भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम भी, मतलब अपने, हमारे ऊपर भी कोई गिल्ट नहीं रहता कि हम उससे टकराए थे और हमने सॉरी, हम उसको सॉरी भी बोल देते हैं और आ जाते हैं, और दोनों को अच्छा लगता है और दोनों ही स्माइल पास करते हैं एक दूसरे को, और हंसने के साथ ही
मुस्कान के साथ अपनी गलती स्वीकार करना भी एक कला है, और हंसते हैं, सॉरी बोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और अगर हम वही बोलेंगे तुमने धक्का मारा या मैंने मारा, क्यों मारा, तो फिर लड़ाई होने लग जाएगी, होगी ना। तो इससे अच्छा क्या है, स्माइल के साथ अपनी गलती जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ही वृंदावन में एक ऐसे संत के दर्शन हुए जो हास्य विनोद के कारण 60 साल के होने पर भी 30 वर्ष से अधिक के ना लगते थे। उन्होंने बताया, मतलब उनको वृंदावन में एक संत मिले जिनकी एज होगी कितनी, 60 साल, लेकिन वो हास्य विनोद में रहते थे हमेशा। तो उनको कैसा लगता था, वो उनकी एज 30 इयर्स की लगती थी। उन्होंने बताया, चिंता से मेरा क्या वास्ता, ठहाका मारकर हंसता हूँ और जो मिलता है खाता हूँ। उन्होंने क्या बोला कि मुझे क्या करना, चिंता से मेरे को क्या लेना देना, मुझे कोई चिंता नहीं है, आराम से बढ़िया ठहाका मार के हंसता हूँ और जो मिलता हो खाता हूँ। मतलब जो भी मिल जाता है खा लेता हूँ। आप लोग करते हो ना, ये वाला वेजिटेबल नहीं खाना, ये वाला पसंद नहीं लगता, ये अच्छा लगता, ये हमको नहीं पसंद, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। उनको क्या है, बढ़िया जो मिला अच्छे से खाया, और अगर खाना नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मतलब बढ़िया चिंता किसी बात की नहीं, बढ़िया हंसते रहते हैं, जो मिलता है सो खा लेते हैं। और यदि भोजन ना मिले तो भी कोई परवाह नहीं, और अगर उनको खाना नहीं मिलता ना तब भी कोई बात नहीं। हंसना ही हमारी ताकत है, तुम सब भी हंसो और चिंता की लपटों से दूर रहो। मतलब हमेशा हंसते रहो और चिंता को दूर रखो। चिंता की क्या है, कोई भी जरूरत नहीं है। चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। चिंता करने से क्या है, हम खुद ही टेंशन रहेंगे और अपना टाइम खराब करेंगे, तबीयत भी खराब करेंगे। इससे चिंता से हमेशा दूर रहो, चिर तरुण बने रहोगे। अगर आप चिंता से दूर रहोगे ना तो हमेशा जवान रहोगे। चिर तरुण मतलब हमेशा जवान बने रहना। हंसमुख व्यक्ति को देखकर यह धारणा बनती है कि उसके मन में कोई गांठ नहीं, कोई उलझन नहीं। मतलब अगर हम किसी हंसते हुए व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, ये इंसान तो बहुत अच्छा है, हंसता रहता है, इसके मन में कोई बात नहीं रहती, हमेशा कैसा रहता है, हंसता हुआ। हंसता हुआ चेहरा ऐसा दर्पण है जिसमें मन की स्वच्छ भावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं। दर्पण मीन्स, दर्पण तो समझते हो ना आप लोग, मिरर, मिरर होता है ना। तो क्या है, हंसता हुआ चेहरा ऐसा दर्पण है जिसमें मन की स्वच्छ भावनाएं, जो मन की जो भावनाएं होती है ना वो हमें फेस पे क्लियर नजर आती हैं। हंसते हुए चेहरे पे हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं वो हमको साफ साफ दिखती हैं। ऐसे व्यक्ति के मित्र भी आसानी से बन जाते हैं, और जो हमेशा हंसता है उसकी फ्रेंडशिप भी जल्दी हो जाती है सबसे। एक विक्रेता की मोहक मुस्कान वह काम कर जाती है जो किसी जेब कतरे की कैंची नहीं कर पाती। एक मतलब ये इसमें क्या बोला, एक विक्रेता, विक्रेता मतलब समझते हो ना, दुकानदार होते, कुछ बेचने वाला जो शॉपकीपर होता है। जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वो कितने स्माइल के साथ बोलते हैं, आइए बैठिए, क्या दिखाएं आपको, क्या चाहिए, करते हैं ना। और हमको बढ़िया हमसे हंस हंस के बातें करते हैं, और किसी भी चीज की कुछ भी प्राइस बताते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और हम भी उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट लिया और हम भी खुशी खुशी पैसे देके और आ जाते हैं। ये क्यों, क्योंकि वो अच्छे से बात करता। और फिर जब हम घर आते हैं, हमारे आसपास या हमसे जो भी मिलने वाले होते हैं, हम सबको बताते हैं ना कि वो शॉप वाले भैया अच्छे हैं, है ना, अच्छे से बात करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो ठीक से बात नहीं करते, तो ना उसकी शॉप पे हम कभी जाते हैं और ना किसी हम और को बोलते, सबको बोलते नहीं नहीं वो वहाँ वो अंकल खराब है, उनके वहां नहीं जाना, अच्छे से बात नहीं करते, है ना, करते हैं ना सब लोग ऐसे। तो ऐसे ही इसमें रहता है। और जो जेब कतरे जो होते हैं ना, वो तो जेब में से जेब काटते हैं। तो जो स्माइल के साथ हमको अपनी चीजें बेच रहा है वो भी तो हमारी जेब काट रहा है, बस वो हंस हंस के जेब काट रहा है। आ रही है बात समझ में। एक हंसमुख विनोद प्रिय नेता के पीछे अनुगामियों की कतार जुटी रहती है। मतलब एक जो हंसमुख नेता होंगे उनके पीछे चलने वालों की कतार मीन्स होता है बड़ी लंबी लाइन, और अनुगामी मतलब जो पीछे चलने वाले होते हैं। उनकी टीम में मतलब बहुत सारे मेंबर होते हैं, क्योंकि वो नेता कैसा होता है, हंसमुख होता है, विनोद प्रिय होता है। सामाजिक जीवन में भी हास्य विनोद की बड़ी उपयोगिता है।
हंसी के एक झोंके से मन का मैल धुल जाता है। जैसे मान लो आप, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई फ्रेंड है, काफी दिन से हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सामने से वो हमें स्माइल देगा तो हम क्या करेंगे, हट करके थोड़ी ना आगे बढ़ जाएंगे। वो हमें स्माइल देगा तो हम भी उससे बात करेंगे ना, और हमारी जो भी अगली पिछली लड़ाई होती है हम सब भूल जाते हैं और वापस से दोस्त बन जाते हैं ना। ऐसे ही जिस व्यक्ति के भाषण में हास्य विनोद का पुट होता है, मतलब जैसे कई लोग ये भाषण देते हैं ना और वो अच्छे से हंसी मजाक करके देते हैं, हंसते हैं बढ़िया, तो वहां पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाते हैं और वो सबसे ज्यादा उन पर इफेक्ट पड़ता है कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छे से बात करते हैं। कोई नेताजी हुए, कोई कथावाचक हुआ, तो कि नहीं नहीं वो बीच बीच में अच्छे जोक सुनाते हैं। आप लोग भी करते हो ना ऐसा। पाश्चात्य देशों में अप्रैल फूल तथा अपने देश में होली का त्योहार ऐसे ही अवसर हैं जिनमें कटुता हास्य प्रेम की पिचकारी से दूर भाग जाती है। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पे 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाते ना, सब एक दूसरे को मजाक करते हैं, कुछ भी मजाक करते एक दूसरे से। और अपने यहाँ पे होली होती है, सब बोलते बुरा न मानो होली है, वापस से सब लोग दोस्त बन जाते हैं। तो ये ऐसे ही अवसर हैं जिन पर कुछ भी लड़ाई झगड़ा भूल के और सब वापस से दोस्त बन जाते हैं। हास्य विनोद केवल स्वस्थ शरीर का ही लक्षण नहीं, स्वस्थ मन का भी सूचक है। हाँ, ये बात भी सच है कि अगर हम हास्य विनोद करते हैं, हंसते हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारा शरीर कैसा है, स्वस्थ है। शरीर तो स्वस्थ है ही, साथ साथ हमारा मन भी कैसा है, स्वस्थ है। स्वस्थ है मतलब एकदम फिट एंड फाइन। हास्य विनोद चुंबक की भांति सफलता को अपनी ओर खींच लेता है। अब जब हमें अच्छे से हंसने मुस्कुराने की आदत होगी तो हमारा हर काम में मन लगेगा। अच्छा, मुंह बना के हम कितनी देर कुछ भी काम कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। मुंह बना बना के मुंह दुखने लग जाएगा, है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन तो अपनी मेज पर हर समय हास्य रस की कोई ना कोई पुस्तक रखा करते थे। हास्य रस की मीन्स वो जोक्स वगैरह जो होते हैं, चुटकुले जोक्स, उनकी। सर्कस में हंसाने के लिए जोकर अवश्य होते हैं। इसी प्रकार किसके बारे में बताया है ये? अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थे, वो अपनी मेज पर हमेशा हास्य रस की कोई ना कोई पुस्तक रखते थे। मतलब जहां वो काम करते थे ना, तो अपनी डेस्क पर एक कोई जोक्स वगैरह की बुक भी रखते थे, जिससे उनको जब भी स्ट्रेस होगा या ज्यादा काम करते हुए तो बीच में से कभी कभी भी उठा के उसमें से जोक पढ़ लिया करते थे। सर्कस आपने सबने देखा होगा, सर्कस में भी हंसाने के लिए जोकर होते हैं। हम इतने स्टंट्स देखते हैं तो हमारे थोड़ा सा प्रेशर फील करते हैं ना, हम स्टंट्स वगैरह देखते हैं, तो बीच बीच में जोकर आके हमको हंसा देते हैं, है ना, और हमारा सारा स्ट्रेस चला जाता है। इसी प्रकार बीरबल अपने हास्य विनोद के चुटकुलों से अकबर महान के हृदय को भी गुदगुदा देते थे। अकबर बीरबल के बारे में आपने सुना है ना, बीरबल अकबर के दरबारी थे और वो भी उनको बीच बीच में जोक्स सुनाते रहते थे। हास्य लेखक जीपी श्रीवास्तव ने हास्य के बारे में लिखा है, बुराई रूपी पापों के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा गंगा जल नहीं है। यह वह हथियार है जो बड़े बड़ों का मिजाज चुटकियों में ठीक कर देता है। यह वह कोड़ा है जो मनुष्य को सीधी राह से भटकने नहीं देता। मनुष्य ही नहीं, धर्म और समाज को भी सुधारने वाला अगर कोई है तो यही है। वो क्या बोलते हैं कि बुराई रूपी पापों को इससे बढ़कर धोने के लिए कोई गंगाजल नहीं है। गंगाजल सारे पापों को धो देता है, तो जो बुराई रूपी पाप है वह इस गंगाजल से धुल जाते हैं। यह वह हथियार है जो बड़े बड़ों की मिजाज चुटकियों में ठीक कर देता है। यह वह कोड़ा कोड़ा का ना, चाबुक मारने वाला, ये वो है जो मनुष्य को सीधी राह से कभी बहकने नहीं देता। मनुष्य ही नहीं, धर्म और समाज को भी सुधारने वाला अगर कोई है तो यही है। कौन है? मतलब हास्य विनोद। किंतु इतना ध्यान रखना चाहिए कि हास्य इतना अमर्यादित ना हो जाए कि दूसरों को कष्ट पहुंचाए। अमर्यादित मीन्स
मर्यादा से बाहर, मतलब हमारी लिमिट्स जो होती हैं हंसी मजाक करने की, उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम मजाक कर रहे हैं और वो मजाक किसी को हर्ट कर जाए, है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हास्य विनोद का उपयोग मनोविनोद के लिए होना चाहिए, ना कि दूसरों को घायल करने के लिए तलवार बनना चाहिए। यही बात है, मतलब कि अगर हम किसी से हंसी मजाक कर रहे हैं तो वो हमें भी खुशी दे और सामने वाले को भी दे। ऐसा ना हो कि हमने हंसी मजाक किया और वो, हमने तो हंस लिया पर सामने वाले को उससे चोट लगी, चोट से मतलब उसको हर्ट हुआ, उसको दुख हुआ सुनकर। तो ऐसा हंसी मजाक भी हमें नहीं करना चाहिए, मतलब हमें अपनी लिमिट्स में ही हंसी मजाक करना चाहिए। इसी प्रकार हास्य विनोद की मात्रा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अंग्रेज लेखक हैजलिट ने कहा है, विनोद बातचीत का नमक है, भोजन नहीं। जैसे खाने में नमक डालते हैं ना, तो जब हम खाना बनाते हैं तो नमक ज्यादा डालते हैं कि बाकी की चीजों की क्वांटिटी ज्यादा होती है? बाकी की चीजों की होती है ना। तो हमारे जीवन में हमें हास्य विनोद को खाना नहीं बनाना है, वो भोजन नहीं बनाना पूरा, उसमें नमक के जैसा यूज करना है, मतलब उसको थोड़ा, जब भी खाना बनता है तो नमक थोड़ा ही डलता है ना, और बाकी के उसके जो मसाले होते हैं वो ज्यादा पड़ते हैं। तो ऐसा ही मतलब हमें हमारे जीवन में पूरा एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हंसी मजाक ही करते रहो, ज्यादा हंसी मजाक भी करेंगे तो कोई उसको सुनना पसंद नहीं करेगा। आपको कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे जो सस्ती लोकप्रियता अर्जित करने के लिए बात बात में हंसी मजाक करते हैं। समय और स्थान का ध्यान नहीं रखने से वे उपहास के पात्र बनते हैं। यदि सदव्यवहार के साथ विनोद का मेल होगा तो मानो दूध में मधु पड़ जाएगा। अर्जित करना मतलब लोकप्रियता अर्जित मतलब कुछ भी अपने आप के लिए क्या है, वहां इकट्ठा करने के लिए, अब पब्लिसिटी करने के लिए क्या है, बात बात में हंसी मजाक करते हैं। लेकिन हंसी मजाक करते टाइम हमें क्या है, टाइम का और जगह का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारा ही उल्टा मजाक बन जाएगा। अगर हम सदव्यवहार करेंगे और उसके साथ विनोद होगा तो कैसा लगेगा, जैसे दूध में मधु, मतलब दूध में शहद पड़ गया हो जैसे, और टेस्टी दूध बन जाएगा, है ना। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, अब जैसे यहाँ पे ये भी बोला है ना कि समय और स्थान का, अब जब हम किसी के समय का देखें, किसी के दुख के समय पे हम पहुंचते हैं और वहां हंसी मजाक करेंगे तो कोई हमें बेवकूफी समझेगा ना। और किसी के अच्छे शादी पार्टीज में जाओ और वहां जाके रोने धोने की बात करो तब भी बेवकूफी बनेंगे, है ना। इसलिए समय का और स्थान का भी ध्यान रखना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। अपनी मुश्किलों पर हंसना सीखिए और सफल जीवन के अधिकारी बनिए। मतलब मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, हम हंसना क्यों छोड़ें, है ना। हमेशा हंसते रहना चाहिए। अपने साथ साथ अपने हास्य विनोद से दूसरों के जीवन को भी सुखी एवं आनंदमय बनाइए। अब हम हंस बोलकर हंसी मजाक के साथ अपने साथ साथ अपने जीवन को भी, अपने जीवन के साथ साथ हमें दूसरों के जीवन को भी क्या बनाना चाहिए, दूसरे के जीवन को भी सुखी और आनंदमय हमें इसको बनाना चाहिए, है ना। ये आपको चैप्टर समझ में आया क्लास, चैप्टर समझ में आया? यस मैम। आया? यस मैम। सभी को? क्यों? अब आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी रीड करेंगे और उसमें से जो हार्ड वर्ड है वो भी आप उसमें से फाइंड आउट कीजिए और रफ कॉपी में एज अ होमवर्क राइट कीजिए, ठीक है। तस्नीम, चैप्टर समझ में आया? यस मैम। तनेश?
अक्षर, प्रियांशी, अरमान, समझ में आया? आप इसकी बुक एक्टिविटी फिलअप करने की कोशिश कीजिए, आपसे जितनी भी हो जाती है आप कीजिए, बाकी की सब मैं आपको सेंड करूंगी, ठीक है? परी, चैप्टर समझ में आया? तो सब लोग स्माइल करो ना, हंसने वाला चैप्टर पढ़ा था। पढ़ा था ना हंसने वाला? ठीक है, बाय, गुड डे।